परीक्षा के समय कुछ छात्र डटकर मुकाबला करते हैं, वहीं कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। जीवन में कई लोग छोटी असफलताओं को इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं कि वे अपने जीवन को समाप्त करने की भी सोचने लगते हैं, बिना यह समझे कि ये केवल एक छोटा सा पड़ाव है, ना कि पूरी यात्रा। प्रकृति हमें सिखाती है कि कठिन समय में रोने या घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करना ही सच्ची जीत है। इस संसार में सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिस अग्नि से हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, वही हमें नष्ट भी कर सकती है। इसका दोष अग्नि का नहीं है, बल्कि हमारा सोचने का तरीका है। चिंता नहीं, चिंतन करें, अपने भीतर नए विचारों को जन्म दें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम ही हैं जो अपनी ही क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं। जीवन में गलतियां करना आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमें सिखाती हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जब हमारी जुबान सुधर जाती है, तो जीवन को संवारने में समय नहीं लगता। अगर जीवन में खुश रहना है, तो हंसने का बहाना ढूंढो, क्योंकि जीने के लिए एक पल भी काफी होता है, बशर्ते आपने उस पल को किस तरह जिया है। अपने भीतर का बचपना जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को बोरिंग बना देती है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे निकलना ही असली संघर्ष है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे सही समय पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वो बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है, तो आपके कर्म कभी बुरे नहीं होंगे। यदि आप समय को थोड़ा सा समय दें, तो वह आपके जीवन का समय बदल देगा। आपके दिमाग में जितना कम विचारों का शोर होगा, उतनी ही स्पष्टता और शांति आपको मिलेगी। इसीलिए अपने विचार तो जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो दो बातें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब सेहत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। इस चिंता को छोड़ो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। दर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही कभी मरती है। ये अनादि, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। संसार में परिवर्तन शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन का हिस्सा है। एक क्षण में तुम धनवान होते हो, और दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो सकते हो। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण है। जिसने कामना का त्याग कर दिया, वह मुक्त हो गया। शरीर तुम्हारा नहीं है, ये पंच तत्वों से बना है। आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। समस्या का समाधान इस समझ में है कि यह शरीर ना तुम्हारा था, ना रहेगा। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मनुष्य का जीवन उसकी सोच और चिंतन से निर्मित होता है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें हर परिस्थिति, हर स्थिति में शक्ति देते हैं। जैसा इंसान सोच। भैया कोई भी मार्ग अवरुद्ध ना करे, कोई भी जाम ना लगाए, रोड पे खड़े ना हो। आपकी सूचना दी जा रही है। कोई भी खड़े ना हो, जाम लग रहा है। आपसे प्रार्थना है, कीर्तन में आप सभी से करवट प्रार्थना है, सदस्य के भीतर लग जाए। बन गया। टूटे हुए मन से सीधे संवाद करने आया हूं, इसीलिए शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। क्योंकि जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है ना, तब सबसे पहले उसका भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटता है,
तब इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं, हर किसी की, तुम्हारी भी। देखो, ये जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ एक लंबा रास्ता है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। हर मजबूत दिखने वाले इंसान के भीतर भी कोई ना कोई टूटा हुआ कोना जरूर होता है, और जब वही कोना कोना बार बार दर्द करता है, तब इंसान पूछता है, क्या भगवान सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंच रही है? क्या मैं इतना छोटा हूं कि मेरी आवाज अनसुनी रह जाए? नहीं, कभी नहीं। भगवान किसी की आवाज को अनसुना नहीं करते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधे नहीं होते। वे चुप रह सकते हैं लेकिन बहरे नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है, जो आंसू तुम रात के अंधेरे में बहाते हो, जिनके बारे में किसी को पता नहीं, क्या वे व्यर्थ चले जाते हैं? नहीं, एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। बस तुम्हारा